नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो भी एक फैक्ट रिलेटेड वीडियो है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। कृपया बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा भी कमरा है जो थाईलैंड के हिस्से में आता है। दोस्तों, आप ये सुनकर सुनकर शायद आश्चर्यचकित हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अमेरिका की जगह में थाईलैंड के हिस्से में कमरा कैसे आ गया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो थाईलैंड के राजा हैं उनका जन्म थाईलैंड में नहीं बल्कि अमेरिका के एक कमरे में हुआ था, हॉस्पिटल के एक कमरे में हुआ था। तो जिस कमरे में हुआ था उनका जन्म, वो कमरा थाईलैंड के हिस्से में अमेरिका को भी करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम अमेरिका के ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर आ गया था जो वो कमरा थाईलैंड के हिस्से में करना पड़ा। और थाईलैंड के लोगों का ये ऐसा इसलिए किया गया कि थाईलैंड के लोग ये सोचें कि उनके राजा का जन्म अमेरिका में नहीं बल्कि थाईलैंड में ही हुआ है। और अगर देखा जाए तो इस बात से ऐसा भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि अगर उस कमरे में कोई भी पेशेंट जाता है, कोई डॉक्टर जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका से डायरेक्ट थाईलैंड में चला गया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, तमिलनाडु में एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी। और वो बाइक, खास बात तो उस बंदे के बारे में ये है कि जो बाइक उसने 2.5 लाख की खरीदी, वो पूरा पेमेंट उसने 1 रुपए के सिक्के के द्वारा किया। 1 रुपए के सिक्के को लेके गया और वहां पर पेमेंट किया, और उन सिक्कों को काउंट करने में वहां के कर्मचारियों को लगभग 10 घंटे का समय लगा था। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये फैक्ट एक रसोई से रिलेटेड कह सकते हैं हम, और सोशल नॉलेज का भी है। आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम आलू और प्याज को एक साथ रखते हैं तो एक लिमिटेड समय के बाद प्याज एथिलीन गैस छोड़ने लगता है। और एथिलीन गैस किसी भी चीज़ के पकाने की क्षमता को बढ़ा देती है। और अगर वो दोनों एक साथ रखे रहें तो आलू के भी पकने की क्षमता को बढ़ा देगी एथिलीन गैस, तो वो जल्दी पक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, जिससे आलू को भी फेंकना पड़ सकता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, हम लोग जो नॉर्मली कपड़े पहनते हैं वो ये देखकर खरीदते हैं और पहनते हैं कि हमें कंफर्टेबल ज़्यादा हो सके कपड़े पहनकर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक जगह ऐसी भी है दुनिया में जहाँ पर लोग पत्थर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मीन्स नॉर्थ कोरिया में एक विनीलोन नामक फाइबर होता है जो कोल और रॉक के मिश्रण से बनता है। इसके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं और वो कपड़े बहुत ही महंगे भी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं और दिखने में भी अच्छे होते हैं, इसलिए ये महंगे भी होते हैं। ये कपड़े वहाँ के लोग पहनते हैं, और ये कपड़े इसलिए वहाँ के लोग पहनते हैं क्योंकि ये उनकी कल्चर में आता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आज ऐसे टाइम गर्मियों में अगर हम नहाए ना तो बहुत ही एक अलग सी फीलिंग आती है, और सर्दियों में भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि अपनी दुनिया में ही एक अफ्रीका में हिम्बा जनजाति होती है, जो हिम्बा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, और पूरी ज़िंदगी में वो भी तब नहाती हैं जब उनकी शादी होती है। तो शादी के दिन ही नहाती हैं, और उसके पहले की ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी में कुछ खास तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी। तो जड़ी बूटियों को पानी में उबालते हैं
और उनके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखते हैं। तो उनके जो पानी का इस्तेमाल करना ही मना है उनकी जनजाति में। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य है कि अभी भी ऐसी अपने अफ्रीका में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी एक जनजाति है जो पूरी जिंदगी में एक बार नहाते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, कोई भी वीडियो में एडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए। चाहे वो यूट्यूब की वीडियो हो, चाहे शॉर्ट्स वीडियो हो, किसी अदर एप्लीकेशन के लिए, या एक मूवीज़ हो, कोई भी हो, उसके लिए एडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जितनी ही अच्छी एडिटिंग होगी उसका भी एक सफल होने में योगदान अच्छा होता है। तो आपको बताऊं, जो आप सभी ने लगभग केजीएफ मूवी सभी ने देखी होगी। केजीएफ मूवी की जो एडिटिंग की है एक 18 साल के लड़के ने की है। उसका नाम उज्ज्वल कुलकर्णी है। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय है कि केजीएफ मूवी कितनी एक सुपर हिट मूवी रही है, और उसकी एक एडिटिंग जो हुई है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसकी तो एक 18 साल के लड़के ने की है, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, एक बार 2 पायलट्स ने एक प्लेन को कंटिन्यू 2 महीने लैंड नहीं कराया था। मींस 2 महीने कंटिन्यू हवा में ही प्लेन चलता रहा, और उसका जो रिफिल और खाने का इंतजाम होता था, अरेंजमेंट होता था, वो एक ट्रक के माध्यम से होता था। ट्रक और प्लेन की स्पीड को मैच कराया जाता था, जिससे खाना और रिफिल उसी टाइम हो जाता था। 2 महीने कंटिन्यू 2 पायलट ने चलाया था। एक पायलट सो जाता था, तब दूसरा पायलट उसको चलाता था, और जब दूसरा सोता था तो पहला चलाता था। इस प्रकार 2 महीने इन 2 लोगों ने उसको चलाया था, और यह रिकॉर्ड आज तक अभी तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जब हम कभी इमोशनल होते हैं और किसी बात का दुख होता है तो सभी को आंसू आते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन आंसुओं को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं, दुखी होने के बावजूद भी। लेकिन उसी वक्त अगर कोई दूसरा पर्सन आके ये पूछ दे कि आप ठीक तो हो ना, या आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन कर देता है, तो फिर बहुत ही तेज रोने का मन करता है और रोने लगते हैं हम, और आंसू आंखों से बाहर आ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इमोशनल होते हैं और आंसू को रोकते हैं, तो हम उस बात को भूलने का भी प्रयास करते हैं जिसकी वजह से हमें दुख उत्पन्न हुआ था। लेकिन जब हमसे कोई पूछ देता है ऐसा, तो हम रोने लग जाते हैं और आंसू आंखों से बाहर आ जाते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उस वक्त फिर से वही बात दिमाग में दोबारा से आ जाती है और हम रोने लगते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, पबजी गेम के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। पबजी गेम के लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में 2 दोस्त थे, और दोनों दोस्तों का गेम चल रहा था पबजी का। तो एक दोस्त ने रेलवे स्टेशन में कॉल किया और रेलवे ऑफिसर्स को धमकी दी कि पर्टिकुलर किसी ट्रेन में उसमें बॉम्ब रखा हुआ है। तो पहले तो ऑफिसर्स को ये धमकी झूठ लगी, लेकिन फिर बाद में उनको कंफर्म करना था, क्योंकि ट्रेन में बहुत ही सवारियां होती हैं, इतने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए ट्रेन को रुकवाया गया और पूरी ट्रेन को चेक कराया गया। उसमें कोई भी बॉम्ब नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसमें बॉम्ब नहीं था, बल्कि वो फेक धमकी थी। और वो इसलिए धमकी दी गई थी क्योंकि 2 दोस्तों का पबजी गेम चल रहा था। अगर वो ट्रेन आ जाती टाइम पर, तो उसके दोस्त की ट्रेन छूट जाती, मिस हो जाती। दोस्त की ट्रेन मिस ना हो,
इसलिए ट्रेन ही रुकवा दी, जिससे ट्रेन लेट आएगी तो दोस्त उस ट्रेन में बैठ जाएगा और नियत स्थान पर समय पर पहुंच जाएगा। हालांकि बाद में ये पकड़े भी गए थे। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, चींटियों को आपने जब भी देखा होगा, आई थिंक चलते हुए ही देखा होगा। चींटियां 12 घंटे में सिर्फ 8 मिनट का रेस्ट करती हैं, 8 मिनट का ब्रेक लेती हैं जब चलती नहीं हैं। यानी 24 घंटे में सिर्फ 16 मिनट का रेस्ट, बाकी पूरे टाइम मेहनत में ही टाइम गुजार देती हैं। दोस्तों, इनसे तो हमें बहुत ही प्रेरित होने की आवश्यकता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। शायद अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दूं, गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक बार तो 15 अगस्त को, जब पूरे देश में ही बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरी बार एक्चुअली जब भारत स्वतंत्र हुआ था तभी गोवा स्वतंत्र नहीं हो पाया था। तो भारत ने ही बाद में गोवा को 19 सितंबर को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता दिलाई थी। इसलिए गोवा में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, एक बार तो 15 अगस्त को और दूसरा 19 सितंबर को। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, जनरली जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो कोई भी कानून हो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उनको मानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारा कर्तव्य है कि कानून को माने। लेकिन ऐसे ही फिलो में कभी ये कह सकते हैं, क्या ऐसा कोई है जो कानून के ऊपर है? तो वैसे तो नॉर्मली अपने यहाँ कोई कानून के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर है तो क्वीन एलिजाबेथ ये यूनाइटेड किंगडम की ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह की भी ये बहुत महारानी है, और ये कानून से भी ऊपर है। माना जाता है कि ये ट्रैफिक लाइट हो, ट्रैफिक लाइट या किसी भी कानून को तोड़ सकती हैं, और इनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज भी नहीं हो सकता, कोई भी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि ये नोटों को भी छाप सकती हैं। इनकी प्राइवेट एटीएम भी है, वो कभी भी यूज कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ओवरऑल ये कानून से भी ऊपर है, मतलब इनके ऊपर कोई भी कानून लागू ही नहीं होता है, और ये अगर कानून कोई तोड़ती हैं तो कोई भी मुकदमा दायर नहीं होता, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।